रूल नंबर 1, अगर आपके चैनल पे अदर पर्सन यानी थर्ड पर्सन का कोई भी वीडियो क्लिप है, वो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, कितना ही सेकेंड का हो, तो अगर दूसरा का क्लिप है और कोई शॉर्ट वीडियो है या लॉन्ग वीडियो है, तो उसको कर दीजिए डिलीट और अपना ओरिजिनल कंटेंट को अपलोड करिए। ये रहा पहला जो कि रूल बताता है। रूल नंबर 2, आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग, आप तीनों में देखिए कि कहीं पे कोई गाली गलौज, जो भी गाली गलौज होता है उसका यूज़ तो नहीं किया गया है। सबसे पहली ये बात कि आप अपने डिस्क्रिप्शन, टैग, टाइटल को साफ़ सुथरा रखिए। जितना साफ़ सुथरा रखिएगा, यूट्यूब को लगेगा कि नहीं, ये बंदा काम करने वाला है, ये बंदा यूट्यूब पे काम करेगा। तो ऐसा होगा कि उसको स्कैम भी नहीं लगेगा और आपको वो प्रमोट करते जाएगा, जैसे कि ऑडियंस को जितना है भेजते जाएगा। तो आप साफ़ सुथरा, मतलब कि जितना हो साफ़ सुथरा डिस्क्रिप्शन रखिए और ज़्यादा हैशटैग का यूज मत करिए और ज़्यादा टाइटल भी लॉन्ग मत रखिए, शॉर्ट रखिए, ठीक है। तो ये रहा दूसरा रूल। दूसरा रूल यही कहता है कि आप अपने कंटेंट के ज़रिए जो भी कंटेंट है आपका, उसके रिलेटेड ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग को यूज करिए और गाली गलौज का उपयोग उसमें न करें। रूल नंबर 3 ये कहता है, मेरा जो यूट्यूब कहता है कि जो मेरा पॉलिसी है उसका फॉलो करिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर किसी आप स्टंट या ब्लड जो होता है वो, और दर्दनाक कोई हादसा वाला जो कि वीडियो पोस्ट करते हैं, और जो ब्लीडिंग वाला होता है अगर रियल होता है तो आप खुद देखते होंगे कि उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये भी यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ़ है, तो इसको आप बिल्कुल भी यूज मत करिए, इसको भी आप डिलीट कर दिए। तो फ्रेंड्स, चौथा नंबर रूल से ये कहता है कि आप किसी भी दूसरे का कंटेंट, वॉइस और टाइटल, नेम यूज ना करें। ये कहता है चौथा नियम। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो थर्ड पर्सन जो है वो आपको स्ट्राइक दे सकता है, चैनल को डिलीट करवा सकता है और जो भी आपका जो अर्निंग होने वाला है वो उसी के पास चला जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम उसका यूज, दूसरे का थर्ड पर्सन का हम कंटेंट यूज ही ना करें, क्या फ़ायदा। तो ये 4 नंबर रूल यही कहता है। तो चलिए 5 नंबर रूल क्या कहता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर रूल यही कहता है कि अगर आप किसी भी बच्चे का, जैसे कि छोटा बच्चा है 18 साल से मतलब नीचे, मतलब कि 5 साल, 6 साल और 2 साल, और आप बना रहे हैं, जो चैनल का आपने जो सेटिंग किया है वो 18 प्लस का है, और अगर किसी भी बच्चे 18 प्लस का आपने चैनल बनाया है और छोटे बच्चे का उस पर कोई कंटेंट डाल रहे हैं और जो कि वस्त्र नहीं शरीर पर हो, इससे भी आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। और अगर मोनेटाइज नहीं है तो आगे चल के मोनेटाइज का ऑप्शन जो है नहीं मिल सकता है। ये 5वां रूल कहता है। 6ठा रूल ये कहता है कि धोखा और नकल और चोरी, ये 3 गो चीज़ है। 3 चीज़ ऐसे हैं कि आप किसी का कॉपी ना करिए। ये 6ठा नियम बोलता है कि जो भी आप जो वीडियो बनाते हैं, थंबनेल कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है, वीडियो में बोला कुछ और जाता है, तो इससे भी बैड क्लिक थ्रू रेट माना जाएगा इसको भी। तो इससे भी आपको क्षति हो सकती है। ये 6ठा रूल है यूट्यूब पॉलिसी के ज़रिए। जैसे कि कहना ये है कि अगर थंबनेल कुछ और है, बात कुछ और हो रही है, टाइटल कुछ और है, तो ये हुआ स्कैम। तो यूट्यूब को साफ साफ दिखाई देता है कि ये बंदा स्कैम कर रहा है। तो इससे भी आपको क्षति हो सकता है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस बात का भी सावधानी रखना है और इससे बच के ही चलना है। जो टाइटल है, जो थंबनेल बना है, उसी रिलेटेड वीडियो बनाइए, उसी रिलेटेड जो है टाइटल और नाम सब कुछ रख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रूल नंबर जो 7 है उसमें यूट्यूब का पॉलिसी क्या बताता है। तो रूल नंबर 7 में पॉलिसी यही बताता है कि अगर आप बड़े यूट्यूबर का नाम चोरी करके या उनका थंबनेल या डिस्क्रिप्शन में, यानी उस बड़े यूट्यूबर, जो भी बड़े यूट्यूबर हैं, अगर उनका कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं और खुदा न वास्ते, मतलब भगवान ना करे, अगर वो कभी भाई बंदा अगर देखे तो वो भी स्ट्राइक भी दे सकता है और
आपका जो कंटेंट है, जो उनका आपने कॉपी किया है और अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो वो कभी भी डिलीट कर सकता है। तो इससे भी बचना है। 8 नंबर रूल क्या कहता है, चलिए 8 नंबर रूल जो है, जो यूट्यूब का पॉलिसी है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 8 नंबर पॉलिसी ये बोलता है कि बहुत सारे बंदे हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर, मतलब नए यूट्यूबर, वो नए यूट्यूबर करते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं वो तो नहीं करते, पर जो नए यूट्यूबर हैं वो ये गलतियाँ अक्सर करते ही करते हैं। जैसा कि पैसा देकर व्यूज़ बढ़ाना, पैसा देकर सब्सक्राइब खरीदना, पैसा देकर लाइक बढ़ाना, मतलब ये चीज़ भी करते हैं। तो इससे भी आपको बचना है आगे चल के, क्योंकि इससे भी डीमोनेटाइज और मोनेटाइज होने में समस्या आ सकती है। ये 8वां रूल यूट्यूब पॉलिसी के तरफ से है। 9वां रूल क्या बोलता है, चलिए 9वां रूल जो 9 रूल है उसके बारे में देख लेते हैं। यूट्यूब का क्या पॉलिसी है, जो 9वां रूल है, जो कि हमने इस थंबनेल के जरिए आपने जैसे आया क्लिक करके कि 10 गलतियाँ चैनल नहीं होगी मोनेटाइज। तो चलिए 9, जो हमने 8 तक का तो बात कर लिया है, पर अब 9वां नंबर बचा है जो कि 9 नंबर पर आता है। अगर आपका चैनल है और आप चैनल पे 6 महीने तक अगर कोई कंटेंट अपलोड नहीं करते, 6 महीने तक अगर उस चैनल से आप कुछ नहीं करते, तो आपका ये चैनल जो है अगर मोनेटाइज होगा तो डीमोनेटाइज हो जाएगा। और मोनेटाइज अगर नहीं है, मोनेटाइज करवाने के लिए आप बैठे हुए हैं, तो वो मोनेटाइज बिल्कुल ही नहीं होगा। ये यूट्यूब का पॉलिसी है। तो मेरा यही कहना है कि आप महीने में, सप्ताह में एक, मतलब या तो पोस्ट करिए, जो कम्युनिटी होता है वो कम्युनिटी में फ़ोटो पोस्ट करिए, कुछ भी पोस्ट करिए, तो या तो कम्युनिटी पर लगे रहिए, या तो एक महीने में और वीकली में, मतलब वीकली या मंथली में एक वीडियो तो पोस्ट करिए ही करिए। अगर ये भी नहीं होता है तो एक कम्युनिटी में जो फ़ोटो होता है वो पोस्ट करिए। 10 नंबर जो रूल बोलता है यूट्यूब पॉलिसी, तो चलिए हम उसके बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर जो पॉलिसी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करिएगा, और 9वां जितना भी हमने बताया 1 से लेकर 9 तक ले, और ये आखिरी बचा हुआ है 10, तो अगर आप 1 से लेकर 9 तक ले भी सारा चीज़ आपने बारीकी से समझा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो 9वां भी सारा चीज़ कर लेने के बाद 10वां नंबर आप अगर नहीं करिएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज कभी भी होगा ही नहीं। अगर आप यूट्यूब से पुराना अगर मतलब आप नाता रखते हैं, यूट्यूब के बारे में अच्छा खासा थोड़ा बहुत जानते हैं, अच्छा खासा जानते हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 10वां नंबर, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं नए क्रिएटर के लिए है। अगर 10वां रूल यही कहता है कि अगर आपका 2 वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए और कर लीजिए। करवा लीजिए नहीं, मतलब कि अगर नहीं आता है आपको तो आप किसी दोस्त भाई से करवा सकते हैं, जो कि अच्छा खासा जो जानता हो उनसे करवा सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप खुद से ही 2 वेरिफिकेशन आपको करना अनिवार्य है, आपको करना ही करना है 2 वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मतलब कि कहाँ पे गलती हुआ है, क्या चीज़ छूटा है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका भी वीडियो आपके ज़रिए आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, साथ में शेयर भी करते जाइए। मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।